Hello students, welcome back to my class in the paper of Understanding of Discipline. In this paper, we are beginning with the different aspects of Unit 3. हमारा माध्यम of instruction, English as well as Hindi, जैसे कि पहले की units में रहा है, इसमें भी रहेगा. So, myself, Dr. Roli Rai, I welcome you for this class and hope that you shall benefit from it. कीपिंग इन माइंड दिस पर्टिकुलर यूनिट, आपने देखा है कि इसमें जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनको रिलेट करके वी हैव टॉक्ड अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन. कैसे हम डिसिप्लिन्स को हम इंटरमिंगलिंग करके, कैसे उनकी इंटरवाइनिंग करके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को हम रूल आउट करते हैं, हाउ वी डिस्कस देम, how we try to bifurcate them, and the point कि ये जो objectives हम लेते हैं जिसमें subject को हम अनुशासन से और विषय से अलग करते हैं, उसको लेकर आज हम discussion करेंगे. So let us begin with the class today. There is a small slide that I have prepared for you, which we are going to show you, and that slide is related to the aspects of discipline, the nature of discipline, and how we shall of course go ahead with it. लेकिन इसमें क्या होता है कि जो अनुशासन की हम बात कर रहे हैं, ये अनुशासन को ना लेकर के हम विषय की बात करेंगे, वो अधिक आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण होता है. लेकिन इसमें विषय वस्तु केवल एक चीज को लेकर नहीं है, ये कई भिन्न प्रकार की वस्तुओं से संबंधित है, जैसे कि आपके सब्जेक्ट्स कैसे उसमें आएंगे. Now these subjects relate to us not merely by letting us know the aspects related to education, related to different aspects of fields which are relating to the point on how we can possibly lead us back. ये विषय हमें अलग अलग प्रकार के विषय स्कूल विद्यालय में होते हैं और हम इनको लेकर चलते हैं साथ में. इन विषयों का चयन करना बहुत ही आवश्यक होता है और ये विषय हमें इस चीज से जोड़ते हैं कि कैसे हम इनको रिलेट करते हैं, क्यों ये लेने चाहिए, इनके प्रति क्या आजादी दी जानी चाहिए बच्चों को उनको लेने में, और यहीं पे हमें ये जुड़ाव महसूस करते हैं. So keeping in mind these aspects, you will realize that they are. So we find students that how we are going to relate to education. ये जो experts हैं जिन्होंने इस field of school subjects की बात करी है, they have suggested that school subjects are not given nor are they directly translations of academic disciplines. मगर ये हमने जैसे आपके भिन्न प्रकार के academic या शैक्षिक विषयों की बात करी थी, जिसमें आप चयन करते हैं साइंस का, हिस्ट्री का, history and geography, and that is humanities, when you relate to different other objectives. तो आप इसमें ये देखते हैं कि ये विषय किस प्रकार से स्कूल में प्रोफेशनलिज्म को लेकर के, वोकेशन को लेकर के, they become more fruitful, more objective, more related in terms. और ये translation of academic disciplines जो किया गया है, ये experts को लेकर के ध्यान में रख के किया गया है. They are, you can say, they can have different variable relationships to academic disciplines and applied fields. जो शैक्षिक विषय हैं उनको कैसे उनके विषयों से जोड़ें अप्लाइड फील्ड से. मतलब आज आप विषय की तरह से पढ़ते हैं और उसके बाद में आप विषय को जोड़ते हैं आम जिंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर के. सो द स्कूल सब्जेक्ट्स आर ह्यूमन कंस्ट्रक्शंस एंड दैट इज इन रिस्पॉन्स टू द सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल सिनेरियो. तो जो सामाजिक प्रक्रिया है, जो आपकी कल्चर से रिलेटेड है, जो आपकी शास्त्र से रिलेटेड है, जो पॉलिटिक्स या राजनीति से के संदर्भ में बात किया जाता है, जिसमें एजुकेशनल रियलिटीज या नीड्स होती हैं, उसके संदर्भ में जब हम बात करते हैं, दैट इज इन रिलेशन टू द ह्यूमन कंस्ट्रक्शन. They are uniquely purpose, they are unique in purpose. They have to build educational enterprises which are designed with and through educational imagination towards educative ends. तो इन भिन्न प्रकार के
different aspects को relate करने में. They are of a unique purpose and they build the educational enterprises. ये अलग अलग तरीके से इसको जोड़ते हैं. तो ये जो विषय हैं जिनको हम जुड़ाव की बात करते हैं, जिनको हम रिलेट करते हैं टू एक्सपर्ट्स इन द फील्ड्स ऑफ स्कूल subjects which have been suggested that the school subjects are not given. ये दिए नहीं जाते, ये चुने जाते हैं, बच्चे इनको चुनते हैं और they are not related or they are not directly in proportion to how the translation of the academic discipline shall be taking place. They can have any different variable relationships to academic disciplines and applied fields. और जो उनकी उसके संदर्भ में relating fields हैं उसके संदर्भ में ये उन्हें जोड़ते हैं. The school subjects are human constructions in response to academic disciplines and applied fields. The social, economic, cultural, political and educational realities and needs. जैसी आवश्यकता पड़ती है, जिस प्रकार की जरूरत होती है, उसी के अनुसार जो शैक्षिक प्रकार से जो वास्तविकता है उससे उसको जोड़ती है. और ये इसका यूनिक पर्पस होता है जो कि आप कह सकते हैं विषयों को एजुकेशनल एंटरप्राइजेस से जोड़ता है, which are designed with and through educational imagination towards educative ends. एक दूसरे के लिंक से उसको जोड़ा जाता है. Then we come to the find that the formation of school subject entails a theory of content, a special way of selecting, framing and translating content for educational purposes. जो शैक्षिक उसका ध्येय है, जो आधार है, जो उसका पर्पस है, जो उसको पहुंचने और अटेन करने की नीड है, it entails the theory of content and translating the content for that purpose. जो उसका जो मैटर है, जो कंटेंट है, वो अपने आप में केवल उस मैटर के लिए नहीं पढ़ाई करनी है. इसका पर्पस होता है to be learning for the purpose of education in terms of other context also, that is entailing more content, entailing the amount of content for understanding of theory of content that is crucial for disclosing the educational potential embodied in the content. तो क्या है कि ये जो प्रेजेंस यूनिट होती है, जो इस समय का सिनेरियो है, उसको हमें समझना है, तो हम यही कहेंगे कि इसके कंटेंट फॉर्म को एक हर व्यक्ति के स्कूल सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं. इट इज रिलेशन टू ऑल दी स्कूल सब्जेक्ट्स. और इसी के पर्टेनिंग आप कहते हैं कि ये विषय एक विषय को दूसरे विषय से और हमारी आम जिंदगी से उसको केवल थ्योरेटिकल फॉर्म में नॉलेज नहीं चाहिए. उस नॉलेज को हमें इस प्रकार से करना है कि उसको आम जिंदगी से जोड़ सके, उसको अप्लाई कर सके, so that it becomes more fruitful, as you can say. So we come to the next point where we will study how this requirement is important with pertaining to you can say the major disciplines with discipline specific processes to acquire knowledge. कैसे जो मेजर विषय हैं उनको और दूसरे विषयों से जोड़ते हैं जिससे कि वो स्पेसिफिक प्रोसेस को अक्वायर कर सकें. ज्ञान अर्जित करने के लिए हम जब विषय को एक मेजर विषय से जोड़ते हैं तो क्या उसके क्राइटेरिया रहते हैं, क्या स्पेसिफिक प्रोसेसेस रहते हैं, अब हम उसके विषय में पढ़ें. Okay, so it is not enough if the teacher knows the content of different school subject. It is more important to know the processes which help the students to acquire the content of different subjects. जैसे कि आप B.Ed करने आए हैं, ये आपका पहला सेमेस्टर है और इस सेमेस्टर में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं. आप इस दौरान अपने जो स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे, 2 मेथड्स लेंगे और वो 2 मेथड्स आपके ऐसे होंगे जो आपके स्कूल में आपने पढ़े होंगे और जो आप पढ़ाएंगे बच्चों को. दे शैल बी ऑलवेज रिलेटेड टू स्कूल सब्जेक्ट्स. ये इम्पोर्टेंस स्कूल सब्जेक्ट की होती है. कल को यदि आप अपने स्कूल सब्जेक्ट को नहीं लेते हैं
तो आपका लिंक टूटता है। आपने जिसमें ग्रेजुएशन किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन आप उसी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। सिमिलरली आपने जिस सब्जेक्ट से स्कूल सब्जेक्ट लिया, उन्हीं विषय को आपको लेना होगा, और उस विषय को आप लेकर के आप टीचिंग के दौरान यू शैल बी कंडक्टिंग दैट क्लास। जब हम इसकी बात करें कि किस प्रकार से आप उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि रिलेशन टू अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, सो यू विल नेचुरली कम टू द पॉइंट कि ये विषय में किस प्रकार से एक दूसरे से लिंक कर देंगे। नाउ ये लिंक ऐसे करते हैं कि हम इन विषयों को जोड़ पाते हैं, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड। सो ये जो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना की बात करते हैं, ये ऑब्जर्व करेंगे, यू विल फाइंड दैट दे आर दीज आर रिलेटेड, और ये देयरफॉर दे लेट अस टू लर्न एंड गेन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज। अब ये नॉलेज क्या है, ये हमें कहाँ जोड़ती है? ये टीचर्स का ये मानना कि ये प्रोसेस जिनके थ्रू गुजरते हैं उसमें ज्ञान इवॉल्व करता है। द नॉलेज इज सिंपली द प्रोसेस थ्रू विच द नॉलेज इज इवॉल्व, वो ग्रो करती है, वो अपने आप में आगे बढ़ती है। एंड इफ अ टीचर ऑफ साइंस डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ साइंस, that is the process which evolves science knowledge, then the teacher cannot decide the pedagogy of teaching science content. आपके B.Ed कोर्स में मैंने जैसे आपको बताया, ये महत्वपूर्ण अंक है आपके विषय के चयन का। आप कहते हैं कि आपने ग्रेजुएशन, आपके जो स्कूल सब्जेक्ट्स थे वो आप उसको फॉलो अप करते हैं। जैसे आपका विषय जो ग्रेजुएशन में आपने लिया हो, जिस पर यानी कि आपकी कुछ हद तक ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपकी जो जिस पे मास्टरी हो चुकी है, जब उस विषय के चयन की बात आती है, तो उस आपने सपोजिंग बीएससी किया है, तो आप साइंस और मैथ्स या साइंस और बायो, या अगर आपने बीए किया है जिसमें आपका इंग्लिश या हिंदी विषय हो, तो एक लैंग्वेज ले लेंगे, और दूसरा आपका सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट हो सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या इकोनॉमिक्स, या आपने बीकॉम किया है तो आपका कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स हो जाता है। तो ये दो दो विषय हर व्यक्ति आप में से चुनेगा बीएड में, जो आपका एक तरह से चुनना तो है बट साथ में चुनना नहीं है। Why do you not opt? Because you are automatically bound to take the subject which you have done graduation in. But अगर आपने बायोटेक किया है तो वो आप नहीं ले सकते, सो you'll be taking bio and science. That is, अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया था तो आपने बायो और मैथ्स लेंगे। Now these subjects are relating, you will be taking which you are in terms of school subject for the students in classes. तो क्लासेस में बच्चों के क्लास 10 तक विषय बायोटेक नहीं है तो आप नहीं ले सकते। सिमिलरली अगर एग्रीकल्चर कैन नॉट बी टेकन, बट इन दिस टर्मिनोलॉजी ये जो विषय हम लेते हैं, इनको चुनने के लिए आप इस बात को मानते हैं कि टीचर को उस प्रोसेस को समझना होता है। तो जो हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे वो साइंस नहीं पढ़ाएंगे, वो कॉमर्स नहीं पढ़ाएंगे, मगर साइंस को पढ़ाने के प्रोसेस को पढ़ाएंगे, टेक्निक को पढ़ाएंगे, मेथोडोलॉजी को पढ़ाएंगे। सिमिलरली द प्रोसेस व्हिच इवॉल्व्स साइंस नॉलेज कैन बी टॉट बाय द टीचर एंड मस्ट बी टॉट, बट नॉट जस्ट द साइंस कंटेंट। तो साइंस कंटेंट टीचर आप तभी पढ़ा सकते हैं जब साइंस कंटेंट को पढ़ाने की टेक्निक या नॉलेज आपको आती हो। So we come to the point that these processes tell us the way in which science content or knowledge has been evolved. The same is true in relation to other subjects. Therefore, let us learn the process of emergence of knowledge in different disciplines, which the school subjects are derived, and understand that these are the pedagogical process of respective subjects. जैसे मैंने आपको बताया, जब आप साइंस का करेंगे तो वो साइंस विषय के प्रोसेस को समझना, जब आप मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स के विषय को समझने की बात होती है, जब आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी या होम साइंस की बात करते हैं, that is in relation to that particular subject. So automatically the learning shall be passed on from one to another subject. I hope this is getting clear and you're able to understand the difference of understanding the process of that subject and the content. Content is important. See, content से हम कोई नकार नहीं रहे हैं, लेकिन content उतना important है, उसके साथ में
जैसे साइंस क्या करता है, साइंस में पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। किसी भी नेचुरल फिनोमेना को समझने के लिए आपको पहले उसके साइंस की टेक्नोलॉजी, उसके ऑब्जर्वेशन को समझना। साइंस ऑलवेज प्रमोट्स ऑब्जर्वेशन। आप सपोजिंग डॉक्टर के पास जाते हैं, सपोजिंग यू से यू हैव सम प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग, मे बी हेल्थ इश्यूज, सो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पहले क्या करता है, ऐसा नहीं कि सबसे पहले दवा लिख देता है, नो no. ये नहीं कहेगा कि अच्छा आप ये क्यों नहीं करते हैं या ये क्यों खाते हैं, या नहीं, ही विल फर्स्ट ऑब्जर्व। ऑब्जर्व कैसे, आपकी आईज देखी जाएगी, आपके नेल्स देखेंगे, आपका ब्लड प्रेशर चेक होगा। सो देर इज क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन एंड देन द नेचुरल फिनोमेना, the developing of inquiry on observable phenomena, and establishing, linking and correlating the scientific ideas with physical happenings. So when you are able to link that, establish that correlating scientific ideas जो physical happening से relate करते हैं, that is engaging in scientific experimentation, और उसको एक scientific experimentation से आप जोड़ते हैं। That means when you are linking the knowledge, first your observation, then you are developing an attitude कि क्या उसके लिए इंक्वायरी करना, उसके लिए जांच पड़ताल करना, उसके प्रति एक क्वेरी करना, क्यूरियोसिटी जाहिर करना, एंड नेचुरल एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ facts and ideas and their validation. That is we talk about. So what happens that when this knowledge is linked to the process, you find that it is related and it continues in that process. So natural and scientific exploration of facts and ideas and validation is required. Science की एक चीज है कि जिसमें आपको validation की जरूरत होती है, जिसमें reliability की जरूरत होती है, जिसमें आप इस बात से डील करते हैं कि कैसे आपकी एजुकेशन प्रोसेस को आप जोड़ते हैं, उसका क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या आपने इंक्वायरी करी, क्या आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन के बाद आपने क्या पाया, उसको क्या उस फिनोमेना को आप लिंक कर सकते हैं। जो ये प्रोसेस है पूरा, जिसकी वैलिडिटी को टेस्ट करना, रिलायबिलिटी को टेस्ट करना, एक हाइपोथेसिस फॉर्म करना, ये रिसर्च का प्रोसेस साइंस के दौरान आप निकालते हैं, चलाते हैं। सो यू से दैट द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, साइंटिफिक थिंकिंग, एबिलिटी टू मेक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज, और इसके दौरान आपको चीजों का ज्ञान होता है। सो दैट इज इन रिलेशन टू, यू कैन से, different points accepting of scientific knowledge. तो जो creativity है, जो critical observation है, critical thinking है, scientific attitude है, जो inquiry करने का process है, जो observation level है, इन सारी चीजों को आगे बढ़ावा देता है, और ये process of science के तहत आता है। When we talk about processes of social sciences, सोशल साइंसेस में बहुत सारे विषय आते हैं, जैसे कि आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, साइकोलॉजी है, आपका इकोनॉमिक्स है। ऑल दीज टॉपिक्स, दीज सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, दे रिलेट टू सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस का क्राइटेरिया क्या है? अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो आपको पीछे के डेटा को स्टडी करना पड़ेगा, पीछे हिस्ट्री में जो चीजें पास्ट में हुई हैं। When you talk about geography also, you must know the present day scenario, the physical conditions, the biological conditions, the social status. जब आप culture की बात करेंगे कि क्या culture है, क्या cross section societies हैं, उनके उस process को समझना। केवल कंटेंट मैटर को आप बच्चों को नहीं पिला देना है कि गुट्टी बनाई और बच्चे को पिला दिया, बच्चे ने एक सिरप की तरह से पी लिया और उसको नॉलेज आ गई। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो आप क्या करते हैं? आप क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं फिनोमेना को, सोशल फिनोमेना को स्टडी करने के लिए। तो वो जिस प्रोसेस के थ्रू गुजरा जाता है, द प्रोसेस ऑफ सोशल साइंसेस, लाइक सोशल हैपनिंग्स, norms of the society, interpersonal relationships, issues pertaining to the society, the changes that are occurring, and the dynamics of the society, ये सभी आपको लेकर जाते हैं, and they inclusive of understanding gender, caste, class, culture, religion and various other points. So ये क्या aspect आता है आपका relating to these? That is simply in pertaining to you can say various things which inquiry, जिसमें inquire करने का, curiosity को curb करने का, explore करने का,
एक्सपेरिमेंटेशन करने का, ये सारे एस्पेक्ट्स आपके आते हैं. So this is what it relates to. Understanding the social, cultural and economic diversity of the society. Understanding individuals' rights and duties. हर व्यक्ति के राइट्स और ड्यूटीज, हम केवल अपनी राइट्स की बात करें और ड्यूटीज की नहीं तो वहीं फेलियर होता है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड द knowledge pertaining to you can say rights as well as duties. Why? Because they go hand in hand. Understanding civic responsibilities, ethical practices and love for the entire world. जब हम अपनी civic responsibility को समझेंगे, अपनी ethical practice, why? Because ethics हर चीज में important है. आप चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो और अच्छे व्यक्ति, अच्छे इंसान नहीं हैं, और अपनी मेडिकल लाइन में आप बेईमानी करते हैं, अगर आपको टेस्ट नहीं करवाने की जरूरत है और तब भी आप टेस्ट बता रहे हैं, तो यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर एथिक्स. व्हेन एज अ टीचर यू आर नॉट टीचिंग इन क्लास एंड यू आर आस्किंग द स्टूडेंट to attend your tuition classes, you are not following the professional ethics. So professional ethics needs to be followed, ethical practices need to be done, और इन सब के लिए कहते हैं कि द लव फॉर द एंटायर वर्ल्ड, सारी दुनिया के प्रति एथिकल एक जो ग्लोबलाइजेशन है, एक जो अंडरस्टैंडिंग फॉर द इंटरनेशनल फीलिंग है, ऑल दैट कैन बी डेवलप. जब हम प्रोसेस ऑफ मैथ्स की बात करते हैं कि प्रोसेस ऑफ मैथ्स कैसे जुड़ता है, सो दैट इज इन कनेक्शन विद मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स with the daily life of the children, making children think rationally and do things very inductively या deductively. जैसे क्या होता है कि जो मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स होते हैं आप जीवन के आम जिंदगी में जोड़ सकते हैं. आप कहते हैं मैं सवेरे 6 बजे उठा, मैं मुझे 5 o'clock पे क्लास के लिए मेरे क्लासेस फिनिश हो जाते हैं, ईच पीरियड इज ऑफ 45 मिनट्स. ये सब क्या है? यू आर टॉकिंग इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, और इस मैथमेटिकल लैंग्वेज को डेली लाइफ के प्रिंसिपल से हम जोड़ते हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट द मेकिंग ऑफ द चिल्ड्रन मोर थिंक रैशनली और इंडक्टिवली और डिडक्टिवली, रैशनल थिंकिंग जिसकी लॉजिक हो, जिसके पीछे एबिलिटी टू रीजन आउट हो, इज एक्सेप्शनली इम्पोर्टेंट. जब आप ये कहते हैं, when you say that the daily life aspect relates to the things such as inductive and deductive, यहाँ पे अब आप कभी फॉर्मूला बता देते हैं और फॉर्मूले से बच्चों को सम्स करने के लिए कहते हैं, तो वो बच्चों के लिए इंडक्टिव में मेथड में बिलोंग करेगा. जब आप कहते हैं कि ये ऐसे किया जाता है और इससे क्या निकला, तो आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाए. या सपोजिंग यू से द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 degrees, दैट मीन्स यू आर गिविंग देम द क्रक्स, द वे इट इज, एंड ये इंडक्टिव मेथड हो जाता है. लेकिन जब आप ये ना बता करके बच्चों को देते हैं कि ये आपका ट्राइंगल है, इसमें बताइए कितने डिग्रीज हैं, ये एक और ट्राइंगल है, इसमें आपने एक ऑब्सोल्यूट ट्राइंगल बता दिया, एक हाइपोथेसिस वाला बना दिया, एक अलग अलग तरीके के बना दिए, ये जो बनाया, इसमें जब बच्चों ने डिड्यूस किया और बच्चों ने खुद बताया कि ये हर केस में जब तीनों एंगल्स हम जोड़ते हैं मैथ्स के ट्राइंगल में, तो वो निकल कर आता है कि वो इट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. जब एक पॉइंट के चारों ओर की डिग्रीज को हम जब भी मेजर करते हैं वो 360 डिग्रीज आता है, तो ये डिड्यूस करना हो गया. सो इट इज इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड रैशनली बताते हैं, दैट इज रिलेटिंग टू द मैथ्स प्रोसेस. नाउ डेवलपिंग ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड मेकिंग द चिल्ड्रन टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इज इम्पोर्टेंट. आप बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग के साथ में जितनी भी चीजें बताएंगे, यू विल फाइंड दैट दे विल रीजन आउट, दे विल बी एबल टू थिंक very clearly, and mathematical problems will be solved in a much better manner. जब हम developing the skills of analyzing and synthesizing की बात करते हैं as mathematical principles, you find that ये mathematics के principles को ज्यादा closely knit करते हैं. जब process of language की बात करते हैं, for example when you talk about child communicating themselves with different situations, where the developing the skills of listening, speaking, reading and writing, तो ये जो रीडिंग राइटिंग स्किल्स हैं, लिसनिंग एबिलिटीज हैं, इनके प्रोसेस को पढ़ना,
जैसे केवल कंटेंट मैटर का आना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, कहाँ पे हम कंजंक्शन यूज करते हैं, प्रेपोजिशन यूज करते हैं, वेयर वी आर लिसनिंग। कहते हैं कि जो लैंग्वेज पे कमांड चाहिए होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है दैट यू फॉलो द एस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। और आप प्रैक्टिस जब आप रेगुलर फॉर्म में करते हैं, आप कंटिन्यूसली बोलते हैं, कंटिन्यूसली किसी को सुनते हैं, यू विल फाइंड दैट यू नेचुरली रीड आउट टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। ये हमारी जो फील्ड है दैट इज रिलेटिंग टू लिंकिंग सिमिलर लिटरेचर्स एंड ऑल्सो डेवलपिंग मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। जैसे आप ने राजा राम मोहन राय के बारे में सुना है, आप सरोजनी नायडू के बारे में पढ़ते हैं, आप रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ते हैं, you come to know that they have all been instrumental in the upliftment of the social strata of the humans. हमारी कंट्री में उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो एफर्ट किया गया उसमें उनका योगदान बताते हैं। अगर हम किसी की कविता पढ़ते हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पढ़ते हैं, जिसमें वी से where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free and the world has not been broken up into narrow domestic walls, into that now ये क्या है? ये आप बात कर रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, और रविन्द्रनाथ टैगोर की ही दूसरी कविता को आप ले लेते हैं, या आप सरोजनी नायडू की दूसरी कविता को लेते हैं जो उसके सिमिलर ट्रैक पे है। आजादी के लिए उन्होंने भी बात करी है, and they have talked about freedom for the country, for India। तो ये सारे कहीं ना कहीं सिमिलर लिटरेचर हैं, ये मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करता है। सो अप्रिशिएटिंग लिटरेचर एंड एंगेजिंग इन क्रिएटिव लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू कैन अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्ट द लिटरेचर पार्ट। सो दैट इज ऑल दैट व्हिच इज रिलेट्स टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। नाउ ये जब हम बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स की, ये कंटेंट्स ऑफ स्कूल सब्जेक्ट से क्या मतलब है? कंटेंट ऑफ स्कूल सब्जेक्ट मीन्स कि हमें ये जोड़ता है उन विषयों से जिनको हम कंटेंट कहते हैं विद्यालय के। अब विद्यालय के कंटेंट जो हैं, आप सभी जानते हैं कि जो स्कूल में विषय लिए जाते हैं, जैसे साइंस है, साइंटिफिक लिटरेसी की हम बात करें, जो व्यक्ति साइंस के बेसिक कंसेप्ट्स को समझे, जो उस साइंस के कंसेप्ट्स को समझने का प्रयास करे, उसे हम बोलते हैं साइंटिफिक लिटरेसी। साइंटिफिक लिटरेसी साक्षरता, कैसी साक्षरता? साइंस को पर समझने की साक्षरता। साइंस इन एवरीडे सिचुएशंस, जो रोजमर्रा की जिंदगी में साइंस की एप्लीकेबिलिटी है। सपोजिंग आपको मालूम है कि आप जब कोई भी, जैसे आम जिंदगी में कोई कुछ कुक कर रहा है एंड यू नो कि आपका अच्छी तरह से फिटा नहीं है, मगर अगर हम इसको, हर व्यक्ति जानता है कि वो जो भी कुक किचन में काम करता है, द पर्सन नोज कि अगर हम बेसन फेंट रहे हैं तो जब वो लाइट हो जाएगा, जब पानी में ऊपर तैरने लगेगा, देन इट मीन्स कि वो उड़ गया है। व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग लाइक यू आर टचिंग द इलेक्ट्रिसिटी पावर, आप स्विच बोर्ड छूने जा रहे हैं और अगर आप गीले पैर हाथ से हैं तो यू विल, या नंगे पैर खड़े हैं बिना फुटवेयर पहने, तो यू आर नॉट सपोज टू टच बिकॉज दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये साइंटिफिक लिटरेसी है, ये साइंटिफिक नॉलेज से बढ़ाती है। सो अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड अराउंड द लर्नर्स एंड सोशियो साइंटिफिक इश्यूज, जो सोशियो इकोनॉमिक्स इश्यूज हैं, जो साइंटिफिक इश्यूज हैं, उनको सोशल लेवल से जोड़ना, समाज को साइंटिफिक इश्यूज से जुड़ाव करना, सोर्सेस इन एंड आउटसाइड स्कूलिंग, जो अंदर बाहर दोनों प्रकार के शिक्षा को जोड़ती है, साइंस एज अ वे ऑफ नॉलेज, थिंकिंग एंड एक्टिंग। जो विज्ञान है, विज्ञान जानना, सोचना और फिर कुछ करना। जो कुछ मैटर है वो हमारे सराउंडिंग्स में है, हमारे चारों ओर, हमारे हर विषय में जुड़ाव लगता है। इट इज देयर इन कंट्रीब्यूशन टू अस। सो यू कैन से साइंस इज अ वे ऑफ नॉलेज, थिंकिंग and acting, and it is interrelated in terminology. Then we come to the content where we talk about atoms and molecules. Science जो है
वो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में जो बेसिक फंडास हैं, जैसे आप कहते हैं साइंस के, डाइवर्सिटीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉ ऑफ मोशन, फोर्सेस, न्यूटन का लॉ क्या कहता है, वर्क और एनर्जी के बारे में क्या कहा गया है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन के बारे में क्या कहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मैनेजमेंट है, उनको कैसे मैनेज किया जाए, फूड रिसोर्सेज को कैसे इम्प्रूव. These are various types of topics and there are many more topics also which are related, जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये कंटेंट स्कूल मैटर के साइंस में रिलेटेड होना चाहिए, जिसको हम आगे के सब्जेक्ट से जोड़ सके. So this you find that this is all related. Then we come to social sciences. अब social sciences की अगर हम बात करें, it is related to citizenship, education, क्योंकि आप सब जानते हैं जो पॉलिटिकल साइंस है, जिसको आप सिविक्स भी कहते हैं, जिसमें सिविक्स एक पार्ट होता है, तो इट इज सिटीजनशिप एजुकेशन. जो आपको अगर आपको ये नहीं पता, आप सिविक्स पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट, इंडिया में गवर्नमेंट के बारे में जब कहते हैं, ये हमारा प्रीएम्बल जो कहता है वो क्या कहता है, इट इज पर्टेनिंग टू इट इज बाय द गवर्नमेंट, इट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कहा गया है. तो संविधान में क्या कहा गया है, सिटीजन एजुकेशन के बारे में क्या कहा है, रिफ्लेक्टिव सोशियो पॉलिटिकल इंक्वायरी के बारे में क्या है, सोशल साइंस डील्स विद ऑल दोज इंक्वायरीज, all those processes, all those acceptance of socio-political scenario. Now, informed social criticism, they should be informed about social criticism, ethical decision making to social issues. जो social issues हैं, norms हैं, related हैं, they are ethical issues, ethical names, ethical reasons जिनको आप उसके संदर्भ में बात करते हैं, and we relate to them. Now, ये सोशल जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये एक्सेप्टेंस आती है विद कीपिंग इन माइंड द सोशल डायनेमिज्म, द मोबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन. कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जैसे डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वालिटी, जब हम बात करते हैं, ये जो हमारे इंडिया की बात करिए, संविधान की बात करिए, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं वो प्रजातंत्र का होना, नैतिकता का होना, समानता की बात करी जानी, जब जस्टिस की बात होगी, डेमोक्रेसी की होगी, इक्वालिटी की होगी, ब्रदरहुड की होगी, कोऑपरेशन की होगी, ये हमारे अपने संविधान की भाषा में प्रीएम्बल में कहा गया है, जो पहला अध्याय है प्रीएम्बल है. नाउ द पर्सनल एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट. सपोजिंग you are a student of social science, you are trying to teach social science to your students, and you are a teacher of social science. If you are not well equipped with the concepts of processes of social sciences, then it is of a fruitless gesture, you can say, and a big ordeal. So personal engagement and development is required. हर व्यक्ति के अंदर वो चाह, वो कुछ समझने की, कुछ करने की, डेवलप करने की, कल्चर को लोकल नेशनल लेवल पे, ग्लोबल पीपल को, प्लेसेस एंड एनवायरनमेंट को, एंड उनको समझना, जानना, उनके बारे में इंक्वायरी कर सकना. It relates to the different aspects. Then we come to the individual development and identity, individual groups and institutions. कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, क्या उनके ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, किस प्रकार के भिन्न इंस्टीट्यूशंस हैं, द पावर, द अथॉरिटी एंड द गवर्नेंस. तो द प्रोडक्शन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया जाएगा, सोसाइटी के बारे में, जो समाज है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, समाज का अंश है, समाज के उस प्रक्रिया के जिसमें साइंस भी इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजी भी है, सोसाइटी भी है. समाज से भिन्न रहकर एक कोई भी इंडिविजुअल सरवाइव नहीं कर सकता. इंडिविजुअल को, ग्रुप को और इंस्टीट्यूशन को, सभी को इसकी आवश्यकता है. और बेसिक साइंस को समझना, बेसिक सोशल साइंस को समझना, बेसिक मैथ्स को समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ सिस्टम. आप विषय कोई भी पढ़ रहे हो या कोई भी ना पढ़ रहे हो, मगर साइंटिफिक टेम्परामेंट का होना, आर्टिस्टिक टेम्परामेंट का होना, मैथमेटिकल इंट्यूशंस का होना equally importance रखता है. The global connections that we talk about, the civic ideas and the practices that we say is all relating to different aspects.
So the civic ideas that we talk about is relating to different aspects of ideas and practices. So now we come to the subject on maths, that is maths की क्या importance है या maths के process को हम कैसे करते हैं. So maths में numbers हैं, जिसमें operations हैं, operationability है, you talk about simplification, the money aspect, the metric system. जब आप clock को पढ़ते हैं, जब आप clock से बताते हैं, द बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट, आपको कोई आप घर बनवा रहे हैं, आप कुछ खरीद रहे हैं, अगर आप सिंपल सी मैट्रेस लेने जाएंगे या आप कोई चेयर ले रहे हैं, टेबल ले रहे हैं, तो आप ज्योमेट्रिक उसका डायमेंशंस देखते हैं. उसी के आप जो मैट्रेस लेंगे वो आपके बेड के साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो आप कुशन लेंगे वो आपकी चेयर के डायमेंशंस के हिसाब से होना चाहिए. सो मेट्रिक सिस्टम का आना, आपकी मैथमेटिकल नॉलेज का होना, टू बी एबल टू रीड द क्लॉक, टू अंडरस्टैंड द बेसिक मूवमेंट ऑफ द नीडल्स ऑफ द क्लॉक. तो ये जो नंबर फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, एंड द money that is required. जो measurement है, the ideas of simple geometric terms, that is the concept and the properties, the unitary method, सिंपल इंटरेस्ट रेशियो, ये सारे, अगर आपने बैंक में पैसा डाला है तो किस रेशियो में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या प्रोपोर्शन है, जनरल मैथमेटिक्स सिस्टम क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, अलजेब्रा एक्सप्रेशंस क्या हैं, इक्वेशंस क्या है, ऑल दीज आर रिलेटेड. जो फैक्टर्स ज्योमेट्री में बताते हैं, जो मेंसुरेशन की बात है, थ्योरम्स हैं, द इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, द बैंकिंग, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे ही इम्पोर्टेंस रखते हैं और ये एडवांस मैथमेटिक्स का एक अभिन्न अंग माने जाते हैं. सो नेक्स्ट वी कम टू द एस्पेक्ट दैट की लैंग्वेजेस को डेवलपमेंट करने के लिए, उनकी स्किल्स के लिए, उनकी मैथमेटिकल नॉलेज के लिए, स्किल्स डेवलपमेंट इज लैंग्वेज लर्निंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग. जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे प्रकार के जो स्किल्स हैं, कौशल हैं, उनको डेवलप करना, उनको और अधिक रमा करना, प्रैक्टिस करना, तभी आपकी, सपोजिंग आप कहें कि आपकी इंग्लिश वीक है या आपकी हिंदी वीक है, किसी भी भाषा में अगर वीकनेस है, कमजोरी है, कम है, उतना अच्छे से आपको नहीं आता है, तो यू हैव टू बी प्रैक्टिस, बी एबल टू प्रैक्टिस इट. ओनली देन यू कैन अटेन एक्सपर्टीज. Now, teaching of various texts of language, जिसमें ड्रामा, फिक्शन, आप ग्रामर कराते हैं, आप पोइट्री और प्रोज कराएंगे, आप नरेटिव्स पढ़ते हैं, तो ये सभी जो हैं वो आपकी स्किल को और अधिक इम्प्रूव करेंगे. The creation and appreciation of language and literature, that is how it relates multi and cross cultural issues of languages. जो भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न प्रांत हैं, उन सब की भाषाओं को समझना, बोलना, अप्रिशिएट करना, क्योंकि लैंग्वेज कोई कम नहीं होती, किसी से गिनती में कम नहीं होती, क्वालिटी में कम नहीं होती, सबकी अपनी क्रिएटिबिलिटी है. एंड लैंग्वेज रिसर्च एंड करंट प्रैक्टिसेस आर रिक्वायर्ड. द सोशियो कल्चरल इश्यूज इन लैंग्वेज लर्निंग रिक्वायर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड. So the construction of language knowledge during the early years of life, the age-wise language development is required. धीरे धीरे भाषा पर और अधिक कमांड होना, अन्य भाषाओं पर कमांड होना, multilingualism and language learning brings up the development of personality. Now, differences between school and home language is required, where the usage of language is simply the best possible way. अगर आप यूज करेंगे, कहते हैं कि आप किसी भी चीज को रख दीजिए, यदि आप अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ब्रेन्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जंग लग जाएगा. सो यूज योर ब्रेन्स, यूज योर स्किल ऑफ लैंग्वेजेस, यूज योर एबिलिटी. अगर आपने वोकैबुलरी को यूज नहीं किया तो आप धीरे धीरे वोकैबुलरी को, अच्छी वोकैबुलरी नहीं यूज कर पाएंगे. जो लोग फाउल लैंग्वेज यूज करते हैं, गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसमें वो क्यों उसमें पारंगत हो जाते हैं, क्योंकि उसको लगातार बोलते रहते हैं. एनीथिंग गुड और बैड, व्हेन इट बिकम्स अ हैबिट, यू विल ऑटोमेटिकली लर्न दैट. यूसेज ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट इन कॉग्निटिव स्किल्स आर रिक्वायर्ड. So language usage in diverse social households
and development of language is required. Whereas physical education means human body के बारे में जानना, movement and awareness का होना, food and nutrition, safety and security, हमारे पर्यावरण, हमारे environment के बारे में, social health and sports services के बारे में जानना, sports skills and abilities को समझना, the physical fitness के बारे में जानना, all these are related and orientation to sports skill. Orientation to physical education and sports education is also a requirement. जब हम physically fit रहेंगे, healthy रहेंगे, safe रहेंगे और हम अपनी food और nutrition का health and diet का ध्यान रखेंगे, naturally physical, even the very great philosophers and educationists have remarked that healthy mind in a healthy body. जब mind healthy होगा, body healthy होगी, तो we will be more fit and applicable. जब हम फाइन आर्ट्स की बात करते हैं तो जो विषय फाइन आर्ट्स के हैं उसके बारे में जानकारी, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, क्ले मॉडलिंग, ये सारे हमारे एस्थेटिक सेंस को डेवलप करते हैं. एक्टिविटीज ऑफ डांस, म्यूजिक, ड्रामा एंड क्राफ्ट, जैसे ड्राइंग करना, अगर आप साइंस भी कर रहे हैं, साइंस के डायग्राम्स को ड्रॉ करना आना चाहिए. आप कॉन्टूर लाइंस बना रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं, तो भी उसमें अगर आपको ड्राइंग, सो फाइन आर्ट्स इज रिक्वायर्ड, ड्राइंग इज रिक्वायर्ड. पेंटिंग, अगर आप वेट ऑन वेट, वेट ऑन ड्राई, स्पॉन्ज, वॉश, जो कलर्स के कॉम्बिनेशंस हैं, किस, आप विबग्योर के बारे में जानते हैं, कौन सा कलर किससे मिलाने पर क्या कलर बन जाता है. व्हेन यू मिक्स येलो एंड ब्लू इट विल टर्न ग्रीन. सो सेरेमिक्स का पिंच एंड पुल्ड फॉर्म्स, स्लैब, ड्रेप, मोल्ड, कॉयल, ये सारे चीजों को सेरेमिक्स के माध्यम से, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर जिसमें कार्विंग है, एडिटिव है, जो सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन किया जाता है. सो ऑल दीज फील्ड्स आर इंटररिलेटेड एंड दिस पर्टिकुलर फाइन आर्ट्स एजुकेशन, जिसमें आपका आर्ट, आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, स्कल्पचर से रिलेटेड है, पेंटिंग एंड फाइबर से रिलेटेड है, मिक्स्ड मीडिया या कोलाज, जैसे कई सारे आप टीचिंग के दौरान कभी कोलाज बनाएंगे तो यू विल बी यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, आपको पढ़ाने के लिए जरूरत पड़ती है. इवन वीविंग है, स्टिचिंग है, टाइपिंग है, रैपिंग एंड टेक्निक्स है, ब्रेडिंग एंड बास्केटरी है, all these are interrelated. Now when we talk about peace education, value education, these are also the topics which are relating to your different things, such as you will have talked about relating to the points in human values and peace education, various aspects of you can say पॉइंट्स, जहां पे आप कहते हैं कि ये कैसे इनको प्लेस किया गया है डिसिप्लिन में. परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाम से हम इनको जानते हैं, ह्यूमैनिटीज को जानते हैं, जिसमें डिफरेंट चीजों को जोड़ते. नाउ टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड इनेबलिंग द सेल्फ एंड अदर्स, ओवरकमिंग बायसेस या प्रेजुडिसेस होते हैं, जिसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, लिसनिंग टू द इनर वॉइस. और ह्यूमनिज्म के लिए जरूरी है कि लिविंग विद ह्यूमन रिलेशनशिप्स, हमें एक इंसान को दूसरे इंसान को कंसेप्ट समझना चाहिए. यू हैव हर्ड द कंसेप्ट विच सलमान खान हैज रिटन, दैट इज बीइंग ह्यूमन. तो वो तो सिर्फ आपको याद रखने के लिए है, इट इज ओरिजिनली नॉट एनीवन्स कंसेप्ट. अब ये अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट, जब हम आप कॉन्फ्लिक्ट को डील कर सकने की क्षमता हो. पीस क्या है? पीस हमारे अंदर है. वी चूज टू बी हैप्पी. यू कैन नेवर डिसाइड कि हमें ये चीज मिलने से हम खुश होंगे. कुछ मिलने या न मिलने से नहीं, जो कुछ हमारे पास है हम उससे खुश होते हैं. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड अटेन दैट पीस which is within us at different levels. नाउ वैल्यू एजुकेशन की जहां तक बात करें, हम जब तक वैल्यूज को अटेन नहीं कर लेते, द वैल्यूज नीड टू बी हैव अ वैल्यू बेस्ड लाइफ. और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को समझना इंपॉर्टेंट है. दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टुडेज सिस्टम ऑफ एजुकेशन aims for value based education to be provided to students right from pre-primary level to higher education. That is, it will develop problem solving attitude towards the contemporary challenges, holistic development individuals में, और responsible attitude towards self and society, nurturing ethical approach and collaborative skills. So let us all develop the positive thinking, compassion and discover the inner peace within, because that is the most important thing to survive in this world. तो आने वाले जीवन में हम अपने आप को कैसे पीसफुली,
हैप्पी ला सकते हैं, मूल्य आधारित शिक्षा रख सकते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करे, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करे और नॉन वायलेंटली, और हम अपने सोसाइटी को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं. So thank you class for attending this class, and I hope you have followed and understood. So thank you so much for this class. I hope you have learned and benefited from this class. Thank you.